हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर आदि शिक्षा निकेतन अनूप शहर बुलंदशहर में हम आए हैं और यहाँ पर आज संविधान जागरूकता अभियान हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में है केपी चौधरी जी हैं। संविधान जागरूकता अभियान, सर संविधान जागरूकता अभियान क्या है? संविधान जागरूकता ये है कि संविधान के बारे में जागरूक हो। संविधान से देश चल रहा है और संविधान के बारे में इतने जागरूक हो जाओ। संविधान है क्या? बाबा साहब है संविधान, बाबा साहब के बनाया हुआ एक लिखित किताब जिसे संविधान बोलते हैं। और बाबा साहब ने वो दिया है सबके लिए, लेडीज़ों को बहुत अधिकार दिया है। और जितना हमारा पूरा समाज है, लेडीज़ तबके से लेकर जन तबके तक सबको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जो है बाबा साहब ने क्या दे दिया है संविधान में? संविधान में सबको समानता का अधिकार दे दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी, हमको वोट का अधिकार नहीं था, वो दे दिया बाबा साहब ने। हमको मतलब जो है थूकने का भी डर रहता था, वो अधिकार हमें दे दिया है। तो संविधान में जो आपको अधिकार मिला है, इससे पहले अधिकार नहीं था क्या आपको? हमारे दादा पढ़े हुए ना आए, वो क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब से पता चला कि हम पढ़ भी सकते हैं। उससे पहले हमारे बड़े बूढ़े पढ़ नहीं पाए, तो संविधान से मिला। तो इसमें से संविधान जो जागरूकता अभियान चला रहा है, संविधान से खतरा क्या है? क्या जरूरी पड़ी अभियान जागरूकता अभियान चलाने की? खतरा क्या है संविधान से? कुछ मतलब ऐसा लग रहा है पब्लिक को कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। क्या खतरा है? ये महसूस कर रहे हैं कि भाई आए दिन कुछ ना कुछ उसमें वो घटित होता रहता है। बाबा साहब के मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संविधान से भी छेड़छाड़ की जा रही होगी। ये देखते हैं हम आए लोग आए दिन। जो संविधान में अधिकार दिया है, इसका संविधान का पालन हो पा रहा है? हाँ, अब होगा, जब पब्लिक जागरूक होगी तो होगा जरूर। लेकिन जागरूक होगी, संविधान जो संविधान में अधिकार दिया गया है, भूमिहीन अभी भी हमारे समाज के लोग हैं, अभी भी गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है, तो संविधान का जो पालन जो संविधान में अधिकार दिया है पूरा कहाँ हो पा? जब पब्लिक जागरूक हो जाएगी तो 100% इन लोगों को हमारे अधिकार देने पड़ेंगे और हमारे अधिकारों को हनन नहीं कर पाएंगे लोग किसी भी कीमत पर। किससे खतरा है संविधान को? मनवादी लोगों से खतरा है। वही खतरा है संविधान से? संविधान को खतरा ज़्यादा इस विषय में मैं बात करना नहीं चाहूँगा। खतरा है, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। बस देखो आज जागरूकता। खतरा क्या चीज़ का खतरा है? संविधान को हटा देंगे? प्रयास तो इनके यही चल रहे हैं, मगर हटा नहीं सकते क्योंकि संविधान से देश चल रहा है, ये हटा नहीं सकते उसको। अच्छा, कल्पना कीजिए संविधान हट जाएगा तो क्या होगा देश में? संविधान हटेगा तो दुर्घटना घटेगा। अगर संविधान हटा देंगे तो इस देश के मूल निवासी क्या करेंगे? एक साथ एकजुट होना है और एकजुट होके सत्ताधारी होना है, तब कुछ कर पाएंगे। ठीक है। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। इस संविधान जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ेगी? सर, अगर संविधान बचेगा तो हम सब देश के नागरिक हैं, हम सब सुरक्षित हैं। और संविधान ही हट जाएगा तो कौन सुरक्षित रहेगा इस देश में? तो जैसे संविधान अभी तो हटा नहीं है, लेकिन अभी रामपुर घटना हुआ है। जी बहुजन समाज के लोगों पे जो बहुजन दलित बच्चे को मार दिया है वहाँ, तो संविधान हट जाएगा तो क्या होगा? भैया ऐसा तो फिर जानवर की तरह इंसान को इंसान मारेगा। जैसे बहुत पहले बाबर के समय पर था, लोग जिंदा काट तलवारों से काटे, उस तरह होगा लगता है? उसी तरह से होगा। जब संविधान नहीं रहेगा तो आदमी का अपना सुरक्षा कैसे रहेगा? संविधान से ही सब कुछ है, संविधान से अलग आदमी जाएगा कहाँ, किसके पास में जाएगा? अच्छा, संविधान हट जाएगा क्या करोगे आप? संविधान जो हटेगा वो संविधान के लिए हम कोशिश तो यही कर रहे हैं, संविधान हमारा बचा रहे। संविधान के ही हित में हम सब लोग खड़े हुए हैं। आज जो है ये सभा हो रही है, संविधान के ऊपर ही हो रही है। संविधान सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, बस इतना कहना चाहते हैं। संविधान हट गया, संविधान हटाने की प्रयास चल रही है, हमारे लोग बेरोजगार है। पिछले दिनों आप एक एनजीओ के उद्घाटन के मौके पर गए थे, अभी पिछले सप्ताह, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में जिक्र हुआ। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जो SC ST OBC समाज के लिए उपयुक्त हैं? देखिए, वो सामान्य योजनाएं थी क्योंकि वो प्रोग्राम SC ST के लिए डेडिकेट नहीं था। वो उसका नाम ही प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना क्रियान्वयन पर वो कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं देश के लोगों के लिए लागू की, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने 3 गैस सिलेंडर फ्री उपलब्ध कराने की बात की, जिसको उज्ज्वल योजना के नाम से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसके अलावा उन्होंने जन धन खाते जो खोले, प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना,
वो गरीब आदमी का खाता खोला, खाता खोल करके जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया अगर मैं बेचता हूँ तो 10 पैसे भी गरीब को नहीं मिलते, 90 पैसे रास्ते में खा जाते हैं लोग। तो उसमें ये था कि जो खाते खोले गए उससे सरकार ने जो भी पैसा भेजा वो 100% खाते में चला गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी योजना थी जिसका जिक्र हमने उस दिन कहा कि जो किसानों को 6,000 रुपया 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया उन्होंने जारी करके उनके बैंक खाते में डाल करके एक आर्थिक सहयोग पहुंचाने का किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से उसको जारी किया गया। इसके बाद आवास योजना, और उसमें हमने जनसंख्या भी बताया कि कितने करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है। गरीब लोगों को पक्के मकान बना करके जो दिए गए, तो इन सारी योजनाओं का जिक्र उस दिन हमने जो मुख्य योजनाएं थी। इसके अलावा इस बात पर भी जिक्र हुआ कि पिछले दिनों SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी प्रधानमंत्री जी ने मजबूत बनाया। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ था उसमें भी कानून बना करके उसको बहाल किया गया। इसके अलावा धारा 370 जो है उसको ख़त्म करके ऐतिहासिक कार्य हुआ। 3 तलाक की व्यवस्था जो थी, जो महिलाओं के लिए बड़ा दर्द का विषय बनी हुई थी, उसको भी दूर किया गया। तो बहुत सारे विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो निर्णय लिए थे उन पर एक विस्तृत चर्चा उस दिन हुई थी, और उसी चर्चा का मुझे भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और मैंने भी वहाँ पर जितना मैं जानता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, अपनी बात वहाँ पर पूरे हाउस के सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने अपनी बात को रखा था। बैकलॉग जो लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि बैकलॉग को पूरा किया जाए, उस बारे में भी चर्चा कहीं कुछ हुई है? क्योंकि SC समाज की एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वर्तमान में नौकरी से दूर है, और जिस तरीके से निजीकरण बढ़ रहा है उससे आप तो खुद इस तरह के जो कार्य हैं उनमें माहिर हैं, तो क्या बैकलॉग के ऊपर भी कुछ चर्चा चल रही है कि किस तरीके से इस समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाए पुनः? देखिए, ये चर्चा उस दिन वहाँ नहीं हुई, लेकिन ये चर्चा हर जगह होती है। कल जैसे संविधान का कार्यक्रम है, कल भी चर्चा होगी जी। लेकिन यह है कि निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि एक समय देश में राष्ट्रीयकरण का दौर आया था, सरकारों ने SC/ST समाज के लिए रिजर्वेशन जो लागू किया था, लाखों लोग सरकार की नौकरी में आए थे, और दूसरी सरकार उसके बाद आई, उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा करके SC/ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी पाने का अवसर प्रदान किया था। लेकिन पिछले दिनों में सरकारी क्षेत्र को ही लगभग समाप्ति की तरफ ले जाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो हमारा महासंघ तो 97 में जब बना था तो हमारे पहले मुद्दों में यही था कि आरक्षण को कानून बनाया जाए, निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, देश का निजीकरण बंद किया जाए, सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, बंजर पड़ी जो ज़मीन है देश की उसको उपजाऊ बनाकर SC/ST समाज में उसका बंटवारा किया जाए, देश में पैदा हो रहे सभी रोजगारों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या अनुपात में कार्य करने का जो रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएँ, SC/ST आयोग की पावर्स को मैंडेटरी किया जाए। ये सारे मुद्दे आपके संज्ञान में हमेशा हम लोग इन बातों को उठाते रहे हैं। आप ठेकेदारी में रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं और लोग आंदोलन कर रहे हैं ठेकेदारी हटाओ। मैंने ठेकेदारी मैंने कहा, निजीकरण की जो बात मैंने ये कहा है कि देखिए, सवाल इस बात का है, अगर आज सिक्योरिटी में पुलिस लोगों की रिक्रूटमेंट ना के बराबर है, और आज अगर से पूरा देश प्राइवेट सिक्योरिटी पे चल रहा है, यदि विदेशों में भी देखा हमने प्राइवेट सिक्योरिटी, इवन आज एयरपोर्ट पर भी प्राइवेट सिक्योरिटी को एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला भी माना जा सकता है। लेकिन अगर मेरा कहना यह है कि जो निजी क्षेत्र बना है उसमें ये देखा कि माल्या साहब ने जो जहाज बनाया, विजय माल्या जी ने, उसमें सारा पैसा बैंकों का था, उनका पैसा था ही नहीं जी। जो नीरव मोदी साहब ने डायमंड की व्यापार किया, वो सारा पैसा ही बैंकों का, तो उनका पैसा था ही नहीं। अगर सारा पैसा ही सरकार का है और ज़मीन जो है सस्ती दरों पर सरकार की दी जा रही है, तो उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं? हमारा कहना ये है, हमने ये कहा सरकारी क्षेत्र का सरकारीकरण रखा जाए, उसका निजीकरण ना किया जाए, और जो निजी क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पर भी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में, तब जो है मीरा कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनी थी, और उन्होंने उद्योगपतियों को बुलाकर इस दिशा में पहल की थी। उसके बाद मुकुल वासनिक साहब आए, उन्होंने भी इसमें एक पहल की थी। बहुत ऐसा नहीं है, शैलजा फिर तीसरी सामाजिक अधिकारिता मंत्री बनी, उन्होंने भी इसमें पहल की थी, और उद्योगपतियों को बुला करके इसमें बातचीत भी हुई, काफ़ी तक बात बढ़ी भी। और कांग्रेस का जो शिमला का डिक्लेरेशन था 2004 का, जब सत्ता में आए थे, उसमें निश्चित में आरक्षण देने की बात कही गई थी। दुर्भाग्य है कि 10 साल सरकार रही, लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। तो हमारा कहना यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देना ये एक संवैधानिक अधिकार है देश के SC/ST का। बंजर भूमि जमीन को SC/ST में उपजाऊ बना के बांटना उनका अधिकार बनता है। देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। इस देश के 1/4 आबादी के विकास की बात के बिना राष्ट्र के विकास की बात करना बिल्कुल बेईमानी है।
तो मेरा कहना यह है कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को राष्ट्र की मूलधारा में लाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है वो सरकार को उठानी चाहिए। उसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा करके जो वैकेंसीज बैकलॉग की पड़ी हैं उनको भी भर करके रोजगार के अवसर SC/ST समाज के बच्चों को दिए जाने चाहिए। आपको नहीं लगता चौधरी साहब, आपने कहा कि पिछले 10 साल सरकार नहीं बन पाई तो इसलिए वो काम नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान की सरकार तो करोड़ों रुपए हजम कर जाने वालों के माफ़ कर रही है और इधर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो क्या कैसे सरकार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? देखिए, सरकार में एक बताओ, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री जी, है ना, 22 फरवरी 2013 स्थान तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली, उन्होंने वायदा किया था कि हम जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन बहाल करेंगे जी। उनका रिकॉर्डेड बयान है, देख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल तो आप ही के मंत्री ने फाड़ा ना संसद में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो पाया जी। कि सांसद, एक मैं बताऊँ आपको, वो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद थे, दुर्भाग्य था कि वो मेरे SC/ST समाज से थे और उनसे ये काम कराया गया। आप भी जानते हैं कि हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बात है, उनको कुछ अपनी सोच और समझ का प्रयोग अगर आदमी करे तो बड़ी सुंदर बात होगी। लेकिन मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ कि SC/ST जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे साहब का ये बयान समाचार पत्रों में छपा कि सरकार निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण को लाने का काम करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया और ये डिक्लेरेशन पूरे देश में ये लागू समाचार पत्र है। ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, सुन बात आपने। तो सरकारें वायदा बहुत सारे करती हैं, बहुत सारे वायदे करने के बाद वो वायदा पूरा नहीं करती हैं। तो गृह मंत्री तो कह रहे थे मीडिया के समक्ष के ये तो सब जुमलेबाजी थी। वी विल ट्राई टू पास द SC/ST प्रमोशन बिल ड्यूरिंग बजट सेशन शिंदे। तो ये शिंदे जी हैं, ये PL पुनिया साहब हैं, सारा आपके सामने है। ऐसा है, सरकारें बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, बहुत सारी बातें होती नहीं हैं और ये ऐसा है कि हर सरकार के साथ में ये चीज़ें कॉमन रूप से देखी जा सकती है। और वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारे वायदे किए होंगे अपने मांग पत्र में, बहुत सारे पूरे किए होंगे, बहुत सारे पूरे नहीं किए होंगे। तो ये तो राजनीति की मैं कहूँगा कि ये मैं तो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के रूप में से देखता हूँ। तो ऐसा है कि लेकिन सरकारों से ये जरूर है कि सरकार अगर कुछ वायदे करती है तो निश्चित रूप से उनको अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। चलिए, ये तो हुई इतर बातें। अब आते हैं सामाजिक मुद्दों पर। अभी रामपुर की घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के अंदर, उसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा छिड़ा है। कल रात गालंद लखनऊ में बाबा साहब की अंबेडकर भवन के अंदर लगाई गई प्रतिमा को रात को 12 बजे पुलिसकर्मी घुसते हैं हज़ारों की संख्या में और वहाँ पर महिलाओं के साथ मार पिटाई होती है, बाबा साहब की प्रतिमा तक को निकाल के ले जाया जाता है। कैसे देखते हैं इस खबर को? दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको, इस बर्बरता की मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरी जो है इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मियों को जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए और तुरंत वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू को शासन अपने खर्चे पर सह सम्मान लगाने की व्यवस्था करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।